नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भगवान हनुमान भी इंसानों से परेशान, 4 लोगों पर दर्ज कराया केस। 35 साल से काट रहे कोर्ट के चक्कर। आमतौर पर इंसान दूसरे इंसान पर केस करता है। यह इंसान इंसाफ और न्याय के लिए भगवान की शपथ लेता है, लेकिन बिहार के आरा में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें भगवान इंसान से न्याय के लिए खुद केस किए और न्यायपालिका के दरवाजे तक पहुंच गए हैं। केस का सिलसिला 1988 से शुरू हुआ था, फिर 1989, 2019 और 2023 में केस दर्ज कराया गया, जो अब तक चल रहा है। अभी तक नहीं आया है फैसला। किसी मामले में अभी फैसला भगवान या इंसान के पक्ष में नहीं आया है। मामला आरा सिविल कोर्ट में बड़ी मठिया में मौजूद हनुमान जी, ठाकुर जी व अन्य देवताओं के नाम से मुकदमा दायर किया गया है। सभी मुकदमा अलग अलग मामलों का है। यहाँ 1 या 2 नहीं, बल्कि हनुमान जी के नाम से चल रहा है 4 मुकदमा। आरा सिविल कोर्ट में खुद हनुमान जी ने 4 इंसानों पर मुकदमा दर्ज कराया है। जानिए क्या है पूरा मामला। दरअसल पूरा मामला ये है कि आरा सिविल कोर्ट में बड़ी मठिया में मौजूद हनुमान जी, ठाकुर जी व अन्य देवताओं के नाम से मुकदमा दायर किया गया है। सभी मुकदमा अलग अलग मामलों का है। पहला मुकदमा केस संख्या 4/23 पुष्पा देवी के नाम से है, जिन पर जीवन और मेहनत के दावेदारी का मुकदमा है। दूसरा केस 11/19 नारायण शर्मा। तीसरा केस 297/89 योगिंदर सिंह और चौथा मुकदमा 18/88 अयोध्या मिश्री उर्फ सुपन मिश्री पर है। इन सभी पर दुकान दखल व किराया नहीं देने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। ये सभी मुकदमा बड़ी मठिया के तत्कालीन महंत राम किंकर दास के द्वारा कराया गया है, लेकिन मुकदमा में पहला पार्टी बड़ी मठिया में मौजूद हनुमान जी और ठाकुर जी को बनाया गया है। आरोपी भी है हैरान। कह दी यह बात, भगवान के इस मुकदमे के आरोपी नारायण शर्मा व पुष्पा देवी के पुत्र चंदन ओझा से लोकल 18 ने पड़ताल किया। बातचीत के दौरान खुद आरोपी भी हैरान होकर बताए कि इस तरह का अजूबा चीज हमारे साथ हुआ है। हम खुद हैरान हैं। हम लोगों से कोई गलती हो जाती है तो हम लोग खुद भगवान के शरण में जाकर माफी मांगते हैं, लेकिन हम लोग भगवान के आरोपी कब बन गए ये पता नहीं चला। अद्भुत, अकल्पनीय, सिंहासन से लेकर शिखर तक सब कुछ होगा स्वर्ण जड़ित। रामलला के ऐसे होंगे दर्शन। अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तिथि करीब आ रही है, वैसे वैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को भव्य बनाने की तैयारी भी तेज गति के साथ कर रहा है। 22 जनवरी 2024 को भगवान राम अपने भव्य दिव्य नव निर्मित भवन में विराजमान होंगे। उसके पहले मंदिर को फाइनल टच दिया जा रहा है। इस बीच भगवान रामलला के बहुप्रतीक्षित मंदिर के दरवाजे, सिंहासन और शिखर स्वर्ण जनित करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। भगवान रामलला के निधि समर्पण अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने धातुओं का भी समर्पण किया था, जिसमें सोने, चांदी आदि शामिल है। अब इन स्वर्ण और चांदी का इस्तेमाल भगवान के मंदिर में करके इसका सदुपयोग किए जाने की तैयारी है। भगवान रामलला के मंदिर के दरवाजों का निर्माण देश की सबसे बेहतरीन कंपनी अनुराधा टिम्बर के द्वारा किया जा रहा है। रामलला के मंदिर में वैज्ञानिकों की सलाह पर महाराष्ट्र की सागौन टीक लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। मंदिर के दरवाजों पर सनातन संस्कृति से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। तेजी से चल रहा राम मंदिर का काम। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने बताया कि रामलला के मंदिर के स्तंभ पर 6000 मूर्तियां बनाई जा रही हैं। मंदिर का फर्श और गर्भगृह सफेद मार्बल से बनकर तैयार है। मंदिर के फर्श पर कालीन नुमा कार्विंग की जा रही है। रामलला के गर्भगृह का सिंहासन सफेद मार्बल से बनाया गया है और उस पर स्वर्ण लगाए जाने की योजना है। राम मंदिर में लगेंगे 18 दरवाजे और 26 खिड़कियां। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कैंप कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता की माने तो भगवान के मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। रामलला के मंदिर के दरवाजों की लकड़ी महाराष्ट्र से आ चुकी है। कारीगरों ने रामलला के मंदिर के भूतल के दरवाजे बनाकर तैयार कर लिए हैं। मंदिर के दरवाजों में नक्काशी का काम चल रहा है। भगवान के भव्य मंदिर में भूतल में 18 दरवाजे लगेंगे और
तीनों तल मिलाकर के 42 दरवाजे लगाए जाएंगे। इसके अलावा 26 खिड़कियां भी हैं। सोने चांदी से जगमग होगा राम मंदिर का गर्भगृह। राम मंदिर ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा कि भगवान के मंदिर के दरवाजे और सिंहासन में स्वर्ण लगाई जाने की योजना है। साथ ही कहा कि लोगों के द्वारा सोना दान दिया गया था और वे सोना उपलब्ध है। उन सोने से पहले मंदिर के सिंहासन को स्वर्ण युक्त बनाए जाने की योजना है, फिर मंदिर के दरवाजों को स्वर्ण जनित किया जाएगा। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं।